ओम शांति। उड़ती कला में उड़ने का पुरुषार्थ, फरिश्ता स्थिति। प्यारे बाबा ने समय की गति के साथ साथ हम सभी बच्चों की स्थिति की रफ्तार चलती रहे, उसके लिए विशेष हमें प्रेरणा दी है कि अभी जो समय चल रहा है वो है उड़ती कला में उड़ते रहने का। क्योंकि समय बहुत कम है, मंजिल काफी दूर है और समय पर पहुंचने के लिए मंजिल पर उड़ती कला में उड़ते रहेंगे, तभी हम अपने मंजिल पर पहुंच सकेंगे। क्योंकि जाने जाननहार बाबा जैसे हम वर्तमान को स्पष्ट देखते हैं, ऐसे बाबा भविष्य को स्पष्ट देखते हैं। भविष्य में जो आने वाली परिस्थितियां हैं, समस्याएं हैं, उन समस्याओं का सामना करने के लिए, उन समस्याओं को पार करते हुए आगे बढ़ने के लिए उड़ती कला में उड़ना बहुत जरूरी है। तो बाबा कल्याणकारी हम सभी को कल्याण के लिए समय के पूर्व इशारा दे रहे हैं। तो उड़ती कला में सदा उड़ते रहने के लिए केवल पुरुषार्थ ही नहीं, लेकिन तीव्र पुरुषार्थ ही बनना जरूरी है। उड़ती कला का अर्थ है एक सेकंड में आत्मा रूपी पंछी शरीर रूपी पिंजड़े से न्यारा होकर परम धाम में बाबा की याद में मगन होना, इसको कहते हैं उड़ती कला। या दूसरे शब्दों में कहेंगे, एक सेकंड में इस पुरानी दुनिया से, पुरानी देह से न्यारा होकर फरिश्ता स्थिति में स्थित हो जाना। क्योंकि फरिश्ते हमेशा उड़ते रहते हैं, तो फरिश्ते जैसा उड़ते रहने के लिए बार बार हमें इस दुनिया से, इस देह से न्यारा होने का अभ्यास बहुत करना जरूरी है। आपको याद होगा पिछले सीजन में एक मुरली में बाबा ने हमें बहुत गंभीर इशारा दिया था कि इस वर्ष कुछ भी हो, फरिश्ता स्वरूप के संस्कार इमर्ज करो। ऐसा गंभीर इशारा इसके पहले बाबा ने कभी नहीं दिया था। कुछ भी हो, इस वर्ष फरिश्ता स्थिति के संस्कार इमर्ज करना ही है। क्यों ये बाबा का इशारा हम बच्चों के लिए मिला है? क्योंकि बाबा हमारी फरिश्ता स्थिति के द्वारा बेहद की सेवा, विश्व कल्याण की सेवा कराना चाहते हैं। क्योंकि फरिश्ता स्थिति के द्वारा ही बेहद की सेवा करना संभव है। तो फरिश्ता स्थिति की अनुभूति कैसे करें, उसकी विधि क्या है, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। फरिश्ता जो शब्द हैं, बहुत प्यारा शब्द है। फरिश्ता शब्द सुनते ही मन में दिव्यता के और अलौकिकता के भाव उभरने लगते हैं। जो फरिश्ता शब्द हैं, उसमें ही उसका अर्थ अंतर्निहित है। फरिश्ता शब्द का अगर संधि विच्छेद करते हैं तो 5 शब्दों में उसका संधि विच्छेद होता है। फ, र, ई, श और ता, अर्थात फरिश्ता। तो फ अर्थात जो हमेशा फर्श से परे रहते हैं, अर्श पर निवास करते हैं।
फर्श से परे अर्थात सूक्ष्म वतन में रहना। संगम युग में हम सभी ब्रह्मा मुख वंशावली यहां बैठे हैं, तो जहां हमारा बाप रहता है वही हमारा घर कहलाता है। तो वर्तमान समय प्यारे ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतन में निवास करते हैं, इसलिए हम सभी का वर्तमान समय सूक्ष्म वतन ही घर है। दूसरा अर्थ, धरती के आकर्षण से न्यारे रहना, अर्थात सूक्ष्म वतन निवासी बनकर रहना। फरिश्ते हमेशा उड़ते हुए दिखाते हैं, उनके पैर कभी भी धरती पर नहीं दिखाते हैं, क्योंकि वो धरती के आकर्षण से सदा परे रहते हैं। दूसरा शब्द है र अर्थात रॉयल्टी और रियल्टी हमारे जीवन में धारण करना। जैसे ब्रह्मा बाबा साधारण तन में होते हुए भी बहुत रॉयल दिखाई देते थे, सिंपल होते हुए भी हमेशा सैंपल दिखाई देते थे। तो जो हम सभी इतने रॉयल कुल की आत्माएं हैं, तो जब हम अपनी रॉयल्टी में स्थित रहते हैं तो स्वतः ही रॉयल नशा हमें अनुभव होता है, जिसके कारण हमारे रॉयल संस्कार उभरने लगते हैं। और रियलिटी अर्थात सत्यता की शक्ति जीवन में बढ़ना। दुनिया में कहते हैं जो दूसरों को ठगते हैं उसको बेईमान कहते हैं, लेकिन जब हम स्वयं को आत्मा के बजाय शरीर समझते हैं तो हम स्वयं को ही ठगते हैं, स्वयं से ही बेईमानी करते हैं। तो सत्य स्वरूप में, रियल स्वरूप में टिकना और दूसरों को भी रियल स्वरूप में ही देखना, इसको कहेंगे जीवन में रियलिटी को धारण करना। तीसरा शब्द है ई अर्थात ईमानदार। यज्ञ से ईमानदार, बाप से ईमानदार, जो हमने बाबा से वायदा किया है उस वायदे को निभाने में ईमानदार, यज्ञ के रक्षक बनकर सेवा को आगे बढ़ाने में भी ईमानदार। तो ये भी क्वालिटी हमारे में होना अति आवश्यक है। चौथा शब्द है श अर्थात शक्तिशाली, शक्तियों के खजाने से संपन्न रहना, सदाचारी या सतोप्रधान स्थिति को अपनाते रहना। और पांचवा शब्द है ता अर्थात अपनी जीवन रूपी नैया के साथ साथ अनेकों की जीवन रूपी नैया को तारना, भव सागर से पार लगाना। और ता अर्थात तत्पर रहना, एवर रेडी रहना। जैसे मम्मा जब भी बाबा किसी भी प्रकार की सेवा मम्मा को बताते थे तो मम्मा हमेशा जी हां करके सेवा करती थी, हमेशा सेवा पर तत्पर रहती थी। तो ऐसे सेवा पर तत्पर रहना, एवर रेडी रहना, उसको कहेंगे फरिश्ता। तो कहने का भाव है इन 5 विशेषताओं को अगर हम अपनाते हैं तो धीरे धीरे हमारी फरिश्ता स्थिति निखरती जाती है। फरिश्ता जो शब्द है उसमें रिश्ता शब्द अंतर्निहित है। फरिश्ता अर्थात फर्श वालों से रिश्ता समाप्त, और अर्श वाला जो बाबा हैं, ऊपर रहने वाला बाबा हैं, उनके साथ ही सर्व रिश्ते निभाना।
बाबा को ही सर्व संबंधों का सक्रीन अनुभव करना, बाबा को ही अपना संसार बनाना, उसको कहेंगे रियल फरिश्ता। तो हमने फरिश्ते के अर्थ को तो जाना, लेकिन ऐसी ऊंची स्थिति अगर हमें बनाना है तो उसके लिए विशेष 5 बातों पर अभ्यास करना होगा। दिल से अगर 5 बातों पर अभ्यास करते जाएंगे तो गारंटी है आपकी फरिश्ता स्थिति दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर आगे ही आगे बढ़ती जाएगी और आप संपूर्ण फरिश्ता स्थिति को प्राप्त कर सकेंगे। तो सबसे पहली बात है, फरिश्ता स्थिति को अनुभव करने के लिए फरिश्तों की दुनिया अर्थात सूक्ष्म वतन हमारे दिव्य नेत्र के सामने। तो सबसे पहली बात है, फरिश्ता स्थिति को अनुभव करने के लिए फरिश्तों की दुनिया सूक्ष्म वतन हमारे बुद्धि रूपी नेत्र के सामने सदा इमर्ज रहें। न केवल इमर्ज रहें, लेकिन सूक्ष्म वतन वासी बनकर सूक्ष्म वतन पर अपना अधिकार भी अनुभव करें। हमारे यज्ञ में सबसे पहले गुलजार दादी जी को सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार हुआ था। मैं 1988 में दादी जी के पास गया और दादी जी को पूछा कि आखिर भी वो सूक्ष्म वतन कैसा है, मुझे स्पष्ट कीजिए। क्योंकि मुझे उनका आर्टिकल ज्ञानामृत मासिक में लिखना था। तो दादी जी ने बताया था कि चंद्र सूर्य तारागण से पार एक ऐसी दुनिया है, ऐसा एक वतन है जहां हमेशा सफेद ही सफेद पवित्र तथा शीतल प्रकाश, दिव्य प्रकाश से प्रकाश सदा रहता है। जैसे एक चंद्रमा पूर्णिमा का आकाश में रहता है, सारी धरती को शीतल प्रकाश से जगमगाता है, ऐसे हजारों पूर्णिमा के चंद्रमा का शीतल प्रकाश सफेद ही सफेद उस वतन में सदा रहता है। और जिस दिन से जिस ब्राह्मण बच्चे का जन्म हुआ है, उस दिन से उस बच्चे का संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप बाबा के पास इमर्ज रहता है। जिस बच्चे का जिस घड़ी संपूर्ण स्वरूप बाबा देखना चाहें, सेकंड में देख सकते हैं। तो फरिश्तों की जो भाषा है वो नैनों के इशारे की भाषा होती है और होठों के मोमेंट्स के द्वारा वो आपस में बातें करते हैं। और वहां की जो कारोबार है वो संकल्प शक्ति के आधार से चलती हैं। बाबा जो भी दर्श करना क्रिएट करना चाहते हैं, संकल्प करते ही वो दर्श बाबा के सामने, संदेशी पुत्री के सामने स्पष्ट इमर्ज हो जाता है और बाबा उसकी अनुभूति भी उन्हें कराते हैं। तो ऐसे सूक्ष्म वतन में स्वयं को अनुभव करके वहां हम बुद्धि से विचरण करते रहें, वहां का आनंद लेते रहें और उस वतन पर अपना अधिकार अनुभव करते रहें। दूसरी बात है, फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करने के लिए हमेशा इस शरीर रूपी मकान में आत्मा रूपी दिया जलता रहे। फरिश्ता अर्थात दिव्य प्रकाश पुंज के कायाधारी अनुभव करना, और प्रकाश का उद्गम स्थान है आत्मा का दीपक।
इस मकान में हमेशा दीपक जलता रहे। माया उसको बुझाने का प्रयास करती है, हमें उसको जगाने का प्रयास करते रहना है। कहते हैं जहां होता है अंधेरा वहां होता है भूतों का डेरा। इस मकान में 2500 साल से बहुत डीम आत्मा का दीपक बहुत डीम जल रहा था। इसलिए ये जो बंगला है शरीर रूपी, ये भूतों का बंगला बन गया था। तो हमेशा देह रूपी मकान में आत्मा का दीपक निरंतर जलता ही रहे, न केवल जलता रहे लेकिन उसका प्रकाश भी बढ़ता रहे। आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास गहराई से हमें बढ़ाते जाना है, जिससे प्रकाश की इंटेंसिटी है, प्रकाश फैलाने की क्षमता है आत्मा की, वो फैलती जाए। आत्मा का आभा मंडल दिव्य तथा भव्य अनुभव होता रहे। तो ये अभ्यास जैसा जैसा पक्का होता है तो ये हाउस लाइट हाउस अनुभव होता जाएगा। और जितना जितना ये अभ्यास बढ़ता जाएगा तो ये हाउस माइट हाउस के रूप में अनुभव होता जाएगा। ये हाउस लाइट हाउस और माइट हाउस का अनुभव कराता जाएगा। लेकिन हम सभी ने ये बहुत अच्छी तरह से पुरुषार्थ किया है, सभी ने किया है। इसकी यादगार भक्ति मार्ग में अभी तक भी चलती आ रही हैं। देवताओं के मंदिर में हम जब जाते हैं तो उनके मंदिर में दीपक जलाते हैं, अखंड दीपक जलाते हैं। पुजारी उसमें घृत डालता रहता है ताकि दीपक न बुझें। अगर दीपक बुझ जाए तो देवताओं का श्राप मुझे मिलेगा, इसी फिक्र में वो अपनी नींद भी फिटाता है। तो ये किसकी यादगार है? हम सभी देवताओं बनने वालों ने अपने देह रूपी मंदिर में आत्मा रूपी दीपक निरंतर जगा कर रखने का पुरुषार्थ संगम युग में किया है। उसकी यादगार वो अभी तक भी मना रहे हैं। तो कहने का भाव है, बहुत सुंदर आत्म अभिमानी स्थिति में निरंतर हमें स्थित रहना है। तीसरी बात है, परिस्था स्थिति की अनुभूति करने के लिए सदा डबल लाइट अनुभव करें। सदा स्वयं को हल्के अनुभव करें। हल्की चीज जो होती है वो हमेशा ऊपर की ओर उड़ने लगती हैं। मन बुद्धि हमारी सदा हल्की रहे। हम देख रहे हैं इस कंप्यूटर एज में सबके मुख से एक ही आवाज सदा सुनाई देती है। छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक कौन सी आवाज आती है सुनाई? मैं बहुत बिजी हूं। लेकिन बाबा ने हमें बिजी रहते हुए भी इजी कैसे रहें, हल्के कैसे रहें, उसकी बहुत सुंदर कला हमें सिखाई है। तो संगम युग में लौकिक और अलौकिक जो जिम्मेदारी है वो हमें ब्रह्मा बाबा के कंधे पर रखनी है और स्वयं को छोटा बच्चा अनुभव करके, छोटी बच्ची अनुभव करके हमेशा लाइट रहना है। बाबा करण करावनहार हैं, मैं आत्मा करणहार हूं। मैंने अपनी बुद्धि रूपी रस्सी बाबा के हाथ में दी है। मैं एक कठपुतली हूं। बाबा जैसे मास्टर मुझे नचा रहा है, जो मेरे से सेवा कराना चाहते हैं वो ऑटोमेटिक हो रही हैं। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, बाबा करण करावनहार मेरे द्वारा सेवा करा रहे हैं। तो ऐसी भावना हमारे मन में जब होती है तो सदा हम स्वयं को हल्के अनुभव करते हैं।
दूसरी बात है, भारी हम कब होते हैं? कोई ऐसी अप्रिय घटना होती है या कोई ऐसी अजीब सी घटना नहीं हमारे सामने आती है तो हम भारी हो जाते हैं। तो उसके लिए एक पाठ हमारे जीवन में प्रैक्टिकल हो, नथिंग न्यू का पाठ पक्का करना है। हम यहां इस हॉल में बैठे हैं, पहली बार नहीं बैठे हैं। इसी पोज में, इसी स्थानों पर हम अनगिनत बार बैठे थे, इसलिए अभी भी बैठे हैं और अनगिनत बार बैठते ही रहेंगे। नथिंग न्यू। तो नथिंग न्यू का पाठ पक्का होने से हम हमेशा लाइट रहते हैं। बाबा ने एक बार कहा था, इस यूनिवर्सिटी में वो चमकेंगे जिन्हों के जीवन में नथिंग न्यू का पाठ नेचुरल होगा, जिसके आधार से वो अपनी स्थिति को अचल अडोल रखने में सफल होंगे। तो हमेशा हमें लाइट अनुभव करता है। बाबा कहते हैं, मुझे बोझ दे दो। मैं देख रहा था द्वापर युग से बहुत भारी बोझ ढोते थे आप, मुझे बड़ी दया आती थी। मैं मन ही मन सोचता था, संगम युग में मैं जब धरती पर जाऊंगा तो मैं अपने बच्चों को हमेशा हल्का रखूंगा, उनका बोझ मैं लूंगा। क्योंकि बाप हमेशा बच्चों को सदा हल्का, सदा खुशनुमा देखना पसंद करते हैं। तो एक स्लोगन हमेशा लिखकर रखें, मैं कुली नहीं हूं। कुली अर्थात बोझ ढोने वाला कुली। मैं कुली नहीं हूं, लेकिन मैं रॉयल कुल वाला हूं। जो रॉयल कुल वाले होते हैं वो बोझ नहीं ढोते हैं, वो हमेशा हल्के रहते हैं, अपनी मस्ती में रहते हैं। तीसरी बात हो गई, अभी चौथी बात है, फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करने के लिए स्वयं को सदा निर्बंधन अनुभव करना जरूरी है। कोई भी रस रूपी रस्सी मुझ आत्मा रूपी पंछी को न बांधे। बाबा को पारसनाथ कहते हैं। पा रस नाथ, वो ऐसे नाथ हैं जिनसे सर्व संबंधों का रस अनुभव होता है, प्राप्त कर सकते हैं। तो ये पुरानी दुनिया का कोई भी रस रूपी रस्सी मुझे न बांधे। दो प्रकार की रस्सियां हमें बार बार बांधने का प्रयास सारे दिन भर में करती हैं। या तो व्यक्ति के तरफ आकर्षण होगा या वैभव के तरफ आकर्षण होगा। ये दोनों रस्सियों से हमें स्वयं को स्वतंत्र रखना है। न मुझे व्यक्ति के तरफ आकर्षण होना है, न मुझे वस्तु के तरफ, वैभव के तरफ आकर्षण होना है। क्योंकि हमने सभी ने अनुभव किया है, व्यक्ति के तरफ आकर्षण होने से हमें बहुत कड़वे अनुभव हुए हैं, बहुत धोखे द्वापर युग और कलयुग में हुए हैं। इसलिए हमेशा एक स्लोगन याद रखें, जो किसी व्यक्ति पर आकर्षित होता है वो आकर्षण मूर्त नहीं बन सकता है। मुझे आकर्षण होना है तो बस एक बाप की तरफ ही होना है। सबसे सुंदर जो बाबा हैं उसके तरफ ही मुझे आकर्षित होना है। सभी आत्माओं पर ब्लैक स्पॉट्स ऑफ इम्प्योरिटीज हैं। कितने भी गुण हो, विशेषताएं हो, सभी प्रभु की देन हैं। तो मुझे एक बाबा से ही सर्व संबंध अनुभव करना है। दूसरी बात,
वैभव से न्यारा कैसे रहें, बाबा ने हमें इशारा दिया है। इस पुरानी दुनिया को हमें क्या समझना है? क्या समझना है? गेस्ट हाउस समझना है। आप किसी बहुत बढ़िया गेस्ट हाउस में रहते हैं, गेस्ट के रूप में 2-4 दिन के लिए। कितना भी बढ़िया गेस्ट हाउस क्यों न हो, लेकिन वहां रहते हुए भी बार बार आपको अपने घर की याद खींचती रहेगी, क्योंकि गेस्ट हाउस आपका घर नहीं है। तो ये दुनिया गेस्ट हाउस है और हमारा घर कौन सा है? परम धाम। वहां हमारी बुद्धि बार बार खींचती रहे। इसलिए एक बात पक्की करनी है, दिल और दिमाग पर छपा देनी है। बाबा ने कहा आपके कानों में अभी एक गीत हमेशा बजता रहे। कौन सा? अब घर जाना है, अब घर जाना है। ये गीत आपके कानों में सदा बजता रहेगा, तो आप यहां से उपराम रहेंगे और ऊपर वाले राम की याद में खोए रहेंगे। इसलिए कृष्ण को ग्लोब पर बैठा हुआ दिखाते हैं, बड़े मस्ती से बैठा है और बांसुरी बजा रहा है। अगर कृष्ण के साथ आपको भी बैठना है तो ये जो ग्लोब है, ये संसार है जिसमें व्यक्ति वैभव है, उससे आपको न्यारा होना होगा, डिटैच होना होगा, तभी आप कृष्ण के साथ बैठ सकेंगे। 5वीं बात है, फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करने के लिए अपने संपूर्ण फरिश्ता स्थिति को इमर्ज करना है और उस संपूर्ण फरिश्ता स्थिति से गुण तथा शक्तियां अपने में भरते रहना है। हमारा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप कैसा है? उसका आकार जैसा स्थूल शरीर है ऐसा ही है। अंतर इतना ही है, ये स्थूल शरीर हड्डी मांस का शरीर है, वो लाइट का शरीर है। हर एक कर्मेंद्रिय से दिव्य प्रकाश की रश्मियां प्रस्फुटित होती हैं। 3 बातों की संपन्नता उसमें है, शक्तियों से संपन्न, गुणों से संपन्न और नशे से संपन्न आपका फरिश्ता स्वरूप होगा। चेहरा आपका दिव्य गुणों से श्रृंगार किया हुआ होगा। बहुत सुंदर पवित्रता का ताज भी आपने पहना हुआ होगा और निरंतर बुद्धि की तार एक बाप के साथ जुटी हुई रहेगी। ऐसा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप स्वयं का सामने इमर्ज करना है और बार बार उसके साथ ये जो पुरुषार्थी स्वरूप है उसकी तुलना करनी है, भेंट करनी है और उससे शक्तियां हैं, गुण हैं, उनका आह्वान करते रहना है। तो जल्दी ही हम अपने फरिश्ता स्थिति को प्राप्त कर सकेंगे। हम देखते हैं जब हम सफर में जाते हैं तो छोटा आईना जरूर लेना नहीं भूलते। आईने में जब तक चेहरा नहीं देखते हैं तब तक हम घर से बाहर नहीं निकलते हैं। ठीक है ना? तो इस आध्यात्मिक जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में हमें एक मिरर अपने साथ रखना है। ब्रह्मा बाबा का संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप का जो आईना है, मिरर है, वो अपने पास रखना है और उस मिरर में अपना स्थिति रूपी चेहरा देखना है और अपनी आत्मा की मेकअप करनी है। बाबा कैसे हैं? मैं कैसा हूं? बाबा कैसे हैं? मैं कैसा हूं? बाबा जैसा मुझे बनना है। तो ऐसे धीरे धीरे कंपेयर करते जाएंगे और गुणों को अपने में भरते जाएंगे तो ब्रह्मा बाप समान भी हम जल्दी ही बनते जाएंगे। लेकिन बहुत प्रैक्टिकल रूप में आपको फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करना है तो बहुत सुंदर युक्ति बाबा ने हमें बताई है।
बाबा ने हमें 3 ड्रेसेस दिए हैं। तो दुनिया में जो बड़े लोग होते हैं ना, वो बार बार ड्रेस चेंज करते रहते हैं। तो हम भी बड़े बाप के बड़े बच्चे हैं, तो हमें 3 बड़ी रॉयल ड्रेस बाबा ने दी हैं। संगम युगी ब्राह्मण स्वरूप की ड्रेस, फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस और देवता स्वरूप की ड्रेस। ये 3 ड्रेस बार बार सारे दिन भर में आत्मा को पहनाते जाएं और कर्म क्षेत्र पर हम अपना कर्म करते रहें। तो फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस आत्मा को पहनाकर आप कर्म क्षेत्र पर करे रहेंगे तो स्वयं को कर्म योगी फरिश्ता अनुभव करेंगे। देखने वाले भी आपको हल्का फुल्का चैतन्य फरिश्ता ही अनुभव करेंगे। चलता फिरता जो चैतन्य म्यूजियम ही आपको अनुभव करेंगे। तो धीरे धीरे ऐसी आपकी स्थिति बढ़ती जाएगी। तो बाबा आपके फरिश्ता स्थिति के द्वारा बहुत सुंदर बेहद की सेवा, विश्व की सेवा कराते जाएंगे और आपका भाग्य का सितारा भी चमकता जाएगा। क्योंकि आगे चलकर हमें मनसा सेवा करने का बहुत चांस मिलेगा। तो इसी फरिश्ता स्थिति के द्वारा मनसा सेवा करने का गोल्डन चांस हमें जरूर मिलेगा। तो अभी हम प्रैक्टिकल ऐसी फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करना चाहेंगे। बाबा ने हमें इशारा दिया है कि आपको सिर्फ ज्ञान की अथॉरिटी नहीं बनना है, लेकिन अनुभव की अथॉरिटी बनना है। इतना उच्च कोटि का बाबा जो ज्ञान हमें देते हैं, उस उच्च कोटि की ज्ञान की ब्यूटी है ऐसे गहन और सुंदर दिव्य अलौकिक अनुभव करने में। तो हम चाहेंगे कुछ समय तक हम बाबा की याद में बहुत सुंदर गहन अनुभूति करें। कौन करना चाहेंगे? हाथ उठाओ। सभी करना चाहते, थैंक यू। सभा में से कोई भी उठेगा नहीं। उठना चाहते हैं तो अभी ही उठकर जाएं, बाद में बीच में कोई भी उठेगा नहीं, क्योंकि बीच में सभा को डिस्टर्ब होता है। कुछ समय के लिए हम बिल्कुल पावरफुल बाबा की याद में स्थित हो जाएंगे और कमेंट्री के द्वारा सुंदर अनुभव आपको कराएंगे। तो सभी एकदम अलर्ट होकर बैठेंगे और बीच में कोई भी नहीं उठेंगे, प्लीज। ओम शांति। इस देह रूपी पवित्र मंदिर में मैं आत्मा रूपी चैतन्य दीपक विराजमान हूं। मुझ आत्मा रूपी चैतन्य दीपक से दिव्यता का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। मुझ आत्मा के चहुओर सुंदर दिव्य प्रकाश का आभा मंडल अनुभव हो रहा है। इस देह रूपी डिब्बी में
मैं आत्मा रूपी चैतन्य हीरा विराजमान हूं। विभिन्न शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा रूपी चैतन्य हीरे से निकलकर चारों ओर फैल रही है। मैं अति सूक्ष्म चमकता हुआ जगमगता हुआ चैतन्य दिव्य सितारा हूं। मैं कितनी न खुश नसीब आत्मा हूं जो अपने सत्य स्वरूप को बिंदु स्वरूप को बुद्धि रूपी नेत्र से स्पष्ट देख रही हूं और अनुभव भी कर रही हूं। जैसे आसमान में जड़ सितारे चमक रहे हैं, वैसे मैं भी इस धरती पर चमकता हुआ चैतन्य सितारा विराजमान हूं। पवित्र स्वरूप ज्योति बिंदु हूं। पवित्रता की सुगंध चारों ओर फैल रही है। मैं आत्मा बुद्धि रूपी विमान में बैठकर परम धाम की ओर जा रही हूं। इस साकारी दुनिया से पार चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार जा रही हूं, जा रही हूं। ओह, कितनी न्यारी और प्यारी है ये फरिश्तों की दुनिया। चारों ओर सफेद ही सफेद, शीतल दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। मुझ आत्मा ने दिव्य प्रकाश की फरिश्ता स्वरूप की चमकीली ड्रेस धारण कर ली है। ओहो, फरिश्तों के बादशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा
संपूर्ण फरिश्ता स्थिति में मेरे समक्ष विराजमान है। मीठे शिव बाबा भी उनके भ्रुकुटी में चमक रहे हैं। स्नेह के सागर बाबा मुझे अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। मैं आत्मा स्नेह के सागर में समा गई हूं। बाबा की बाहों में समा गई हूं। लाडले बच्चे, सिकिलदे बच्चे, इस फरिश्तों की दुनिया में सदा आपका स्वागत है। जब चाहो जिस संबंध की अनुभूति मुझसे करना चाहो करते रहो। कभी मुझे अपना पिता अनुभव करो। छोटा बच्चा, नन्हा मुन्ना बच्चा या बच्ची अनुभव करके मेरी गोदी में खेलो। सच्चा पिता का निस्वार्थ प्यार मुझसे अनुभव करो। आज्ञाकारी बच्चा बनकर रहो। तो कभी मुझे सद्गुरु के रूप में अनुभव करो। मेरी वरदानी दृष्टि से अनेक वरदान प्राप्त करो। मेरा वरद हस्त अपने माथे पर सदा अनुभव करो। सारे दिन भर में मेरी ही छत्र छाया में चलते रहो, पलते रहो। वाह, स्वयं भगवान मेरे खुदा दोस्त हैं। मुझे खुदा दोस्त के रूप में अनुभव करके मेरे साथ बैठो, मेरे साथ खाओ, मेरे साथ चलो, मेरे साथ खेलो, मेरे साथ अपने दिल के समाचार की लेन देन करो। सचमुच कितनी न भाग्यशाली आत्मा हूं मैं, जो स्वयं भगवान के साथ डायरेक्ट
विभिन्न संबंधों की अनुभूति करते हुए स्वयं को परमात्म प्यार से भरपूर कर रही हूं। फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं बिंदु स्वरूप आत्मा परम धाम की ओर जा रही हूं, जा रही हूं। ओह, कितना सुंदर है ये मेरा मूल वतन। चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। शांति ही शांति है। मेरे प्राणों के प्राण प्राणेश्वर सत्यम शिवम सुंदरम प्यारे शिव बाबा मेरे समक्ष विराजमान है। बस दिल कहता है बाबा की सुंदरता को देखते ही रहूं, निहारते ही रहूं। बाबा बाबा मैं आत्मा दुख के सागर में गोते खा रही थी, चिल्ला रही थी, छटपटा रही थी। रे रहम के सागर बाबा, आपने मुझे दुख के सागर से निकालकर अपनी शीतल गोद में अतीन्द्रिय सुख के झूले में बिठा दिया बाबा। मेरी जन्म जन्मांतर की थकान मिट गई बाबा। जो आपने मुझ पर उपकार किया बाबा, कोई और नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। हे मेरे दिलवर, दिल का सच्चा प्यार देकर आपने मेरे दिल को हार लिया, मेरे दिल को वर लिया और अपने दिल तख्त पर बिठाकर दिलाराम बनकर दिल को सच्चा आराम दिया बाबा। बाबा आप ही मेरे संसार हो बाबा, मेरे दिल की दुनिया में बस आप ही हो बाबा, बस आप ही हो बाबा। बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत हैं, आध्यात्मिक शक्तियों के अथाह सागर है।
शक्तियों के सागर बाप से अथाह शक्तियों की प्रखर किरणें निरंतर मुझ आत्मा पर पड़ रही है। अथाह शक्तियां मैं आत्मा ग्रहण कर रही हूं और योग की प्रखर अग्नि में मेरे जन्म जन्मांतर के पाप दग्ध हो रहे हैं। मैं आत्मा शक्तियों से भरपूर हो चुकी हूं। स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूं। शक्तियों के सागर बाप से शक्तियों की किरणों की वर्षा मुझ आत्मा पर हो रही है। मेरी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो रही है। बाबा, पाना था सो पा लिया बाबा, मुझे सब कुछ मिल गया। लेकिन बाबा, मेरी एक और आश है कि मेरे दिल रूपी मंदिर में सदा आपके ही प्यार का दिया अखंड जलता रहे, बस जलता ही रहे और मैं आत्मा सच्ची योगीन बनकर संगम की हर घड़ी आपके ही महिमा के गीत गाती रहूं, गुनगुनाती रहूं। आपके ही संग में, आपके ही रंग में रंगती रहूं। शक्तियों से भरपूर आत्मा शांति धाम से वापस साकारी दुनिया की ओर आ रही हूं, आ रही हूं। और इस साकारी शरीर में भ्रुकुटी के अकाल तख्त पर विराजमान हो चुकी हूं। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। शक्तियों की सजीव तरंगे इस वायुमंडल में फैल रहे हैं। वायुमंडल को भी शक्तिशाली बना रहे हैं। मेरा अस्तित्व केवल एक ज्योति बिंदु के ही रूप में है। ओम शांति शांति शांति।